बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा रिंग एंड मॉड्यूल्स का जो रिंग वाला पार्ट है उसका टॉपिक है यूक्लिडियन डोमेन। अब यूक्लिडियन डोमेन को शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हम डोमेन कंसिडर कर रहे होंगे वो एक इंटेग्रल डोमेन होगी। मतलब कि यहाँ पे जो हम डी ले रहे होंगे वो एक इंटेग्रल डोमेन होगी। और इंटेग्रल डोमेन क्या होता है कि डी एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग होती है जिसके पास कोई ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं होते। तो अगर हम यूक्लिडियन डोमेन की बात करना चाहें तो एन इंटीग्रल डोमेन डी with at least two elements where the mapping phi d from d to z exists such that। अब यहाँ पे यूक्लिडियन डोमेन किस डोमेन को कहेंगे, इस डी को तब कहेंगे जब इसके ऊपर थ्री कैटेगरीज की जो कंडीशंस हैं वो फिलफिल होंगी। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या हैं कि एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो इसमें से ए एलिमेंट लेंगे इस इंटेग्रल डोमेन में से, उसके ऊपर जब हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो उसका जो आंसर होगा वो डेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नंबर वन कंडीशन ये। नंबर दो कंडीशन ये है कि अगर आप ए और बी जो हैं दोनों ही इंटेग्रल डोमेन से ले रहे हैं, हमें पता है कि इंटेग्रल डोमेन क्या होती है कि वो इसके पास जीरो डिवाइसेस नहीं है। और अगर जीरो डिवाइसेस नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो ए और बी होता है इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है और इन दोनों में से कोई एलिमेंट भी जीरो के इक्वल नहीं होता। ये इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन होती है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इस इंटेग्रल डोमेन से जब दो एलिमेंट्स उठाने हैं और ए और बी और वो दोनों ही नॉन जीरो हैं, तो इनके ऊपर ए और बी के प्रोडक्ट के ऊपर जब हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो डैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू दी मैपिंग अप्लाइड ऑन वन एलिमेंट। मतलब कि अगर मैं फाई ऑफ ए बी की बात करूँ तो ये ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा फाई ऑफ ए के, ठीक है, या फाई ऑफ बी के। ठीक है, इन दोनों में से एक, इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। एक कंडीशन फुलफिल होगी। थर्ड कंडीशन ये है कि आप इस इंटेग्रल डोमेन में से एक एलिमेंट ए उठाएं और एक एलिमेंट उठाएं बी। ठीक है, और उसके ऊपर लगाएं जो क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम होता है। वो कौन सा थ्योरम होता है जिसमें ये कह रहा होता है कि डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पे होता है डिवाइडेंट, क्यू होता है क्वोशिएंट, आर होता है रिमाइंडर, बी होता है डिवाइजर। अब बी की तो हमने कंडीशन लगा ली कि वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर आर आ सकता है। यहाँ पे जो आर होगा, रिमाइंडर होगा, ये कंडीशन है कि आप जब इस रिमाइंडर के ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो जो मैपिंग होगी दैट इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन फाई ऑफ बी। ठीक है, डेल्टा ऑफ बी। मतलब कि मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि आपने ए और बी लिया, उसको डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखा, लिखने के बाद जब आपके पास रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर के ऊपर आपने मैपिंग को अप्लाई किया। मैपिंग को अप्लाई करने के बाद हमने ये चीज़ प्रूफ करनी होती है कि जब हमने रिमाइंडर के ऊपर मैपिंग को अप्लाई किया तो डेट इज स्ट्रिक्टली लेस देन द मैपिंग अप्लाइड ऑन वन एलिमेंट विच इज़ नॉन जीरो बी। क्योंकि ए की तो ए ज़ीरो भी हो सकता है, बी भी ज़ीरो, ए ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन बी की स्ट्रिक्टली कंडीशन है कि वो नॉन जीरो होगा। तो इसीलिए वो डेल्टा ऑफ बी के साथ इसका रिलेशन है। अब ये एमसीक्यू यूक्लिडियन डोमेन का कि फाई ऑफ आर, डेल्टा ऑफ आर और डेल्टा ऑफ बी का रिलेशन क्या है, इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल टू, ये कोई भी इनइक्वालिटी वो पूछ लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि यूक्लिडियन डोमेन में जब आप रिमाइंडर के ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं डेट इज स्ट्रिक्टली लेस देन द मैपिंग अप्लाइड ऑन द बी एलिमेंट विच इज़ द नॉन जीरो एंड बिलोंग्स टू द इंटेग्रल डोमेन डी। ठीक है, अब ये जो तीन कंडीशंस है, इन तीन कंडीशंस को आप यूक्लिडियंस एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा को आप कहते हैं यूक्लिडियन एवेल्यूएशन। और ऐसी डी इंटेग्रल डोमेन जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो तो उस कंडीशन को कहते हैं हम कि ये डी जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन की है, मतलब कि एक्सपैंड करके लिखी हुई है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वो हम इस तरह से लिखेंगे। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है यूक्लिडियन डोमेन के ऊपर तो आप सिंपली लिखेंगे एन इंटेग्रल डोमेन डी विद एट लीस्ट टू एलिमेंट्स उसके पास हों, इस का यूक्लिडियन डोमेन इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग डेल्टा फ्रॉम डी टू जी। अब यहाँ पे जो जी है सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी फिक्स है। ठीक है, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी फाई डेल्टा ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकंड, जब ए और बी के प्रोडक्ट के ऊपर आप लगाओगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या तो ए की मैपिंग के ऊपर या बी की मैपिंग के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे जो ए और बी है ये दोनों ही नॉन जीरो है। थर्ड ये है कि जब आपने ए और बी इंटेग्रल डोमेन से लिया और बी जो है वो नॉन जीरो फिक्स कर दिया, तो जब आप ए और बी को डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखते हैं और रिमाइंडर के ऊपर जब आप अपनी मैपिंग अप्लाई करते हैं
वो जो मैपिंग होती है that is strictly less than the mapping applied on the B element which is non-zero and belongs to the integral domain D. So all these three steps are called Euclidean algorithm and delta is called Euclidean evaluation. नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि एवरी फील्ड, यानी कि फील्ड क्या होता है, जो जिसके ऊपर वो 12 प्रॉपर्टीज़ जो है वो फुलफिल हो रही होती है। रीडिंग एंड मॉड्यूल्स की ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें आपको मिल जाएगा कि फील्ड एंड इंटेग्रल डोमेन इनमें क्या डिफरेंस है। तो फील्ड क्या था, रियल नंबर्स की जो हमारे पास सेट है वो भी एक फील्ड है, कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो है वो भी एक फील्ड है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी एक फील्ड है। तो उसने कहा कि एवरी फील्ड इज़ आ यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एफ एक फील्ड ले ली। अगर वो फील्ड है तो वो एक इंटेग्रल डोमेन भी होगी, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटेग्रल डोमेन बट एवरी इंटेग्रल डोमेन इज़ नॉट आ फील्ड। ठीक है, तो अगर वो फील्ड है तो वो इंटेग्रल डोमेन भी होगी। ठीक है, और अगर वो इंटेग्रल डोमेन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या उसका नाम है, जो आइडेंटिटी है वो भी एग्जिस्ट करती होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी और एडिशन के लिहाज से भी। क्यों? क्योंकि फील्ड जो होता है ना वो अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी, और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की भी जो दो होती हैं वो फुलफिल हो रही होती हैं। तो अगर अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो इसका मतलब है उस पर एडिशन की आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती होगी जो कि 0 है, और अगर वो अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती होगी जो कि 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने ये दो एलिमेंट्स क्यों लिए, क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन के लिए हमने एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करवाना होता है जिसके ऊपर वो 3 जो कैटेगरीज के कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो सके। तो हमने यहाँ पे जो 2 एलिमेंट्स ले लिए, देयरफॉर एफ हैज़ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स तो हमें मिल गए। दूसरी बात कि हम वहाँ पे एक मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट करवाते थे, और वो मैपिंग होती थी फील्ड एफ से जी की तरफ, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स की जो कोडोमेन थी ये फिक्स थी। तो हमने मैपिंग ले ली सेट ऑफ फील्ड से एक सेट ऑफ इंटीजर्स की तरफ, और हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये थी कि आप जो डेल्टा ऑफ ए होगा, वो जो ए होगा वो बिलोंग कर रहा होगा फील्ड में से, और जी के ऊपर जब वो मैप कर रहा होगा तो आपके पास आंसर 1 आएगा। देखें अब यहाँ पे क्या है कि हमें नहीं पता कि फील्ड में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और जी में कौन से एलिमेंट्स होंगे। हमें 2 एलिमेंट्स फिक्स पता हैं कि फील्ड में 0 भी होगा, फील्ड में 1 भी होगा, और इसी तरह से जी में 0 भी होगा और 1 भी होगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जो 0 है वो 1 के ऊपर मैप नहीं कर सकता, क्योंकि आप 0 एक ऐसा एलिमेंट है उसके आप ऊपर आप जो मर्जी मैपिंग अप्लाई कर दें वो आपको 0 ही आंसर देगा। सही है, तो इसीलिए इसका मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के ऊपर अप्लाई मैप कर रहे हैं सिवाय 0 के। ऐसा ही है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या होता है कि आप फील्ड में से जो है वो एक एलिमेंट उठाएं। ठीक है, और वो जो है या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी यूक्लिडियन डोमेन की। तो आप देखें कि अगर मैं 0 के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ मैपिंग तो मेरे पास आंसर 0 आएगा, और अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठा रही हूँ तो आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि 1 तो फिक्स है ना, बाकी हमें एलिमेंट्स नहीं पता। तो ये तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी। हमने मैपिंग अप्लाई करके देखी, या तो आंसर बाकी एलिमेंट्स का 1 आ रहा है या आंसर 0 आ रहा है, तो दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। और वैसे भी फील्ड में उसने कहा था कि जो आपने ए एलिमेंट लेना वो नॉन जीरो लेना। हम जीरो ना भी कंसिडर करें, बाकी एलिमेंट्स को देखें तो वो फिर 1 ही है जो कि ग्रेटर देन 0 है। सेकंड कंडीशन ये थी कि आपने ए और बी दोनों ही नॉन जीरो लेने हैं, और ए बी का प्रोडक्ट के ऊपर जब आप मैपिंग अप्लाई करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए उनमें से किसी एक के मैपिंग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए और बी जो ले लिया वो फील्ड में से ले लिया, और दोनों ही नॉन जीरो हैं। अगर दोनों नॉन जीरो हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि एफ यहाँ पे क्या है, इंटेग्रल डोमेन। ये तो जाहिर सी बात है, फील्ड है तो वो इंटेग्रल डोमेन भी होगी। ठीक है, इंटेग्रल डोमेन की वजह से 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही होगा। ये तो इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन है। और वैसे भी आप 2 एलिमेंट्स उठाएं और वो दोनों नॉन जीरो हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही होता है। तो अब मैंने क्या किया कि हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर मैपिंग अप्लाई करनी है। जब इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई की तो हमें देखें यहाँ पे साफ चीज़ ज़ाहिर है, सिर्फ 0 की जो मैपिंग है वो 1 पे नहीं हो रही, बाकी सारे एलिमेंट्स की मैपिंग क्या हो रही है 1 पे। तो अगर बाकी सारे एलिमेंट्स की मैपिंग 1 पे है तो इसका मतलब है उनमें से किसी 2 एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट ले लें, उसके ऊपर मैप करें, फिर भी वो 1 पे ही जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो डेल्टा ऑफ ए भी होगा वो भी 1 होगा।
और डेल्टा ऑफ ए किसके इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल था। तो हमने यही देखना था तो या तो वो जो इनका प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर जो मैपिंग होगी या वो ग्रेटर देन इसके होगा या इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया तो हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम की। डिवीजन एल्गोरिथम में उसने ये चीज़ कही थी कि आपने जो बी एलिमेंट लेना है वो नॉन जीरो लेना है, ये चीज़ उसने फिक्स कर दी थी। और ए उसने कहा था आप कोई भी फील्ड में से एलिमेंट उठा लें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि अगर ए एलिमेंट जो है वो फील्ड में से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट फील्ड में से है, तो अगर वो नॉन जीरो है तो फील्ड में तो हर एलिमेंट का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है बी अगर एफ में से बिलोंग कर रहा है तो बी का इन्वर्स बी एफ में से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए को ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब 1 की जगह पे मैं बी इंटू बी इन्वर्स लिख सकती हूँ, लिख दिया। अब चूंकि ये कम्यूटेटिव है तो मैं इनको रिप्लेसमेंट भी कर सकती हूँ, यानी कि इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया बी इन्वर्स इंटू बी, ये भी चीज़ हमने लिख दी ड्यू टू कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी विच होल्ड्स इन द फील्ड एफ। ये आ गया ए। अब कम्यूटेटिव है तो हम इसकी ब्रैकेट भी चेंज कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया ए बी इन्वर्स इंटू बी। अब अगेन मैं इनकी जो है वो पोजीशन चेंज कर सकती हूँ। पोजीशन चेंज करके लिखा तो बी आ गया बी इंटू ए बी इनवर्स। ये एसोसिएटिव लॉ की वजह से आ गया और ये कम्यूटेटिव लॉ की वजह से। ये सारे जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड की वजह से हो रहा है, क्योंकि फील्ड के ऊपर 12 प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही होती हैं। अब देखें ये जो ए बी इनवर्स है, लेट कर लिया हमने कि ये एक क्वोशंट है। इसका क्वेश्चन क्यों लिखा, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम की जो वैल्यू होती है वो होती है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बी तो हमारे पास सेपरेट है तो हमने इसको नाम दे दिया ए बी इनवर्स को, लेट कर लिया कि ये क्यू के इक्वल है। तो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू बी क्यू। तो क्या ए रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बचा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे हमने जब इसको इक्वेट करके लिखा तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारे पास रिमाइंडर बन रहा है 0। ठीक है, अब रिमाइंडर अगर 0 बन रहा है तो हमने एक चीज़ क्या प्रूव करनी होती थी कि डेल्टा ऑफ आर जो हो वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो डेल्टा ऑफ ए के। ठीक है, या फिर डेल्टा ऑफ आर जो हो वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो डेल्टा ऑफ पी के, ये चीज़ प्रूव करनी होती थी। अब डेल्टा ऑफ ए तो आ गया हमारे पास 1, तो आर तो खुद 0 है, तो 0 के ऊपर जब हम प्रॉपर्टी करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो ये तो लेस देन 1 है। हेंस थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी फुलफिल हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ जो हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी फील्ड लिया था, दिस इम्प्लाइज दैट कि एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन डोमेन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स को यूक्लिडियन डोमेन किस तरह से प्रूव करेंगे, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।